नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक हालिया बयान में पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। लावरोव ने कहा कि पश्चिम द्वारा गढ़ा गया इंडो पैसिफिक शब्द क्षेत्र राजनीति को चीन विरोधी बनाने और भारत चीन जैसे पड़ोसी देशों के बीच तनाव को हवा देने का एक हथियार है। लावरोव ने अपने बयान में भारत, चीन और रूस के बीच एकता को मजबूत करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि ये तीनों देश ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं और पश्चिमी ताकतें नहीं चाहती कि ये देश मिलकर एक मजबूत ध्रुव बने। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। इस हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी और आतंकवाद के खिलाफ भारत को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज रात 11 बजे इलॉन मस्क के साथ व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि ये उनका आखिरी दिन है, लेकिन वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हर तरह से हमारी मदद करेंगे। ट्रंप ने कहा कि मस्क शानदार हैं। बता दें कि मस्क ने कल यानी गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप प्रशासन का साथ छोड़ने की जानकारी दी थी। मस्क ने कहा कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद भी किया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पानी का मुद्दा पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मामला देश के 24 करोड़ लोगों के बुनियादी अधिकारों से जुड़ा है। मुनीर गुरुवार को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स, प्रिंसिपल, सीनियर फैकल्टीज के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भारत को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी तरफ मुनीर ने दावा किया कि बलूचिस्तान में सक्रिय आतंकवादियों को भारत से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग बलूचिस्तान में अशांति फैला रहे हैं उनका सीधा संबंध बलोच उग्रवाद से है और इसकी डोर भारत से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित लोगों से मिलेंगे। साथ ही खानेतर में बीएसएफ कैंप में जवानों से भी मुलाकात करेंगे। शाह 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। गृह मंत्री गुरुवार शाम जम्मू पहुंचे थे। शाह ने कल देर रात राजभवन में हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की थी। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यूनिट ने कश्मीर के विभिन्न जिलों में छापा मारा है। श्रीनगर, बडगाम, अवंतीपोरा, पुलवामा, कुपवाड़ा और शोपिया जिलों में कई घरों में तलाशी ली जा रही है। पंजाब के मुक्तसर में गुरुवार देर रात पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। इस हादसे में 4 वर्करों की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर है। इसके साथ ही मलबे से 33 लोगों को निकाला गया है। बचाव एवं राहत कार्य जारी है। घायलों को बठिंडा एम्स में भेजा गया है। आपको बता दें, फैक्ट्री में कुल 40 लोग काम करते थे। घटना सिंगेवाला गांव में रात 1:30 बजे हुई। यहां काम करने वाले वर्कर अरुण ने बताया कि हम रात की शिफ्ट के बाद सो रहे थे, तभी अचानक धमाका हुआ और कई लोग मलबे के नीचे दब गए। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की इमारत का एक हिस्सा ढह गया। डीएसपी जसपाल सिंह ने बताया कि अब तक मलबे से 4 शव निकाले जा चुके हैं। फैक्ट्री रिहायशी इलाके में दूर खेतों में बनाई गई थी। कारणों की जांच की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मारे गए लोगों के लिए कोलंबिया की संवेदना पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने निराशा जताई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने कहा कि आतंकवादियों को मारने वालों और खुद की रक्षा करने वालों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। शशि थरूर सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए सरकार के वैश्विक आउटरीच के हिस्से के रूप में कोलंबिया में हैं। उन्होंने कहा कि हम कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं, जिसने आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में जान गंवाने वालों पर संवेदना व्यक्त की है। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच सीमावर्ती राज्यों पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान के अलावा हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शनिवार को मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत पहले ये ड्रिल बृहस्पतिवार को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। पाकिस्तान के साथ 10 मई की शाम से लागू संघर्ष विराम के बाद पहली बार मॉक ड्रिल कराई जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान आम नागरिकों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। इसी दौरान सायरन बजने पर प्रशासन के सुझाव दिए जाएंगे। सुरक्षित जगहों पर जाने की तैयारी करना है। वहीं ब्लैकआउट की स्थिति में घर में रहना और घरों की लाइट बंद करना शामिल है।
24 मई को मानसून की एंट्री के बाद ये 17 राज्यों में दस्तक दे चुका है। सिर्फ 6 दिनों में देश में अब तक 33% ज्यादा बारिश हो चुकी है। गुरुवार को ये पूर्वोत्तर के बचे हिस्से और फिर सिक्किम पार कर पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्रों में पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को ये बिहार व बाकी पश्चिम बंगाल में पहुंच सकता है। हालांकि अब इसकी रफ्तार थमने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव वाला क्षेत्र सागर द्वीप से होते हुए बांग्लादेश की ओर बढ़ेगा। ये डिप्रेशन उत्तर भारत की ओर मानसून को धकेलने के बजाय विपरीत दिशा में खींचेगा। इससे मानसून की गति धीमी हो जाएगी। अनुमान है कि मानसून पर एक हफ्ते से 10 दिन का ब्रेक लग सकता है, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का इंतजार बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।